जब तक किसी चीज़ को निरखा नहीं जाता, परखा नहीं जाता, तब तक उसका असलियत का पता नहीं लगता है। फिर संतों को संसार के काम करने पड़ते हैं, उनको अपने धैर्य की, ज्ञान की, स्थिरता की, सहनशीलता की, हर प्रकार की परीक्षा देनी पड़ती है। और जब उन चीज़ों पर, उन कसौटियों पर खरा उतरता है, उसी को फिर लोग पूजा भी करते हैं। वही हाल सब संतों के साथ ऐसा गुजरा है। उनके टाइम में उनकी अनेक प्रकार की परीक्षाएं हुई, बर्दाश्त नहीं किया, हर चीज़ पे, हर काम में उनका विरोध हुआ। लेकिन जब सच्चाई का पता चला तो उन्हीं की मंडियाँ, उनकी यादगारें बनाकर उनको पूजने लगे। बाद में क्यों? कि उनको बाद में इस चीज़ का ज्ञान होता, अगर उस चीज़ का ज्ञान पहले ही हो जाए, लेकिन पहले उनको बताता है तो मानने वाले भी नहीं हैं। जिस प्रकार से इंसान को संत बार बार समझाते हैं कि तेरा उद्देश्य इस संसार में आके ये इस बर्बादी के रास्ते पर चलना, विषय विकारों में जीवन को बर्बाद करना नहीं है। वो तो मैंने जो मिसाल दी थी, हमें भी वो हीरा मिला है, जीवन रूपी हीरा, उसका मूल्य जानते नहीं है। इसको हम विषय विकार मिठाइयों के रूप में, जो हमारी इंद्रियों की खुराक है, जो 5 रस हैं हमारे, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जो इंद्रियों के द्वारे पर बैठ के मन जिनका पान करता है, उसी में अपने जीवन को लगा के हम खुश होते हैं कि हमें बहुत कुछ मिल गया। कुछ के पास थोड़ा धन हो जाता है, उसको पाके कहता है कि मेरे समान कोई नहीं है। किसी को छोटा ऊंचा पद मिल जाता है तो कहता है कि दुनिया में मेरे से बड़ा कोई नहीं है। यहाँ तो क्या राजा, क्या बादशाह, क्या संत, क्या फकीर, सबको जाना है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, सबको जाना पड़ता है। जो आया है उसको सबको जाना है। लेकिन एक अपना अच्छा काम करके जाता है, हंसता हुआ संसार से जाता है, जिसने नेकी की है, जिसने अपने जीवन को समय रहते हुए सफल कामयाब कर लिया है। लेकिन एक यहाँ से रोता हुआ जाता है क्योंकि उसने बर्बादी कर ली है। लेकिन मैंने कहा था कि संतों का पहले से ही उनका लिख दिया जाता है, लिखने वाला कोई नहीं, हम खुद ही होते हैं। प्रारब्ध कर्म में जो कर्म करके जाते हैं वही हमारा भविष्य बन के हमारे सामने खड़ा होता है। लेकिन ना हमें भविष्य याद है, लेकिन ना हमारी भूत की हुई हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं वो याद है। जब वो याद नहीं है तो उसके परिणाम को जब भोगते हैं तो कहते हैं, शिकायत करते हैं, हमारे साथ क्यों ये घटित होता है। मैं किसी का बुरा नहीं करता, मेरा बुरा क्यों करते हैं। मैं सबका अच्छा करता हूँ, लोग मेरे से नफरत क्यों करते हैं। मुझे मेरे भाग का मिलता है, कर्म का मिलता है, परमात्मा मुझे देता है। कर्म, भाग और परमात्मा का देना ये इंसान की करनी पर डिपेंड करता है। इंसान अगर करनी अच्छी नहीं करता है तो वो भाग्य को और ईश्वर को दोष नहीं दे सकता। भाग्य के निर्माता खुद हो आप। आज का जो परिणाम है ये प्रारब्ध का परिणाम है। इसलिए संत तो हर युग में जब भी आते हैं वो मुकम्मल आते हैं, मुकम्मल ही चले जाते हैं। एक बार इशार के सत्संग में मैंने कहा था कि पूर्ण गुरु तो मेरा गुरु था, तो एक सत्संगी ने इतराज़ किया, जी आपने ये बात क्यों कही कि आप पूर्ण नहीं हो। मैं कहने लगा कि मैंने शादी की, बच्चे पैदा किए, मैं उन सत्य संतों के मुकाबले में नहीं, कुछ भी नहीं हूँ। ये तो गुरु की कृपा के कारण है। हाँ, ये है कि गुरु की शरण में रह के जो मैंने गुरु की थोड़ी बहुत सेवा की, जो गुरु की रहनुमाई में मैंने नाम की कमाई की, मेरी कहाँ सामर्थ्य थी कि नाम की कमाई करूं। लेकिन जब संत किसी की सेवा से खुश हो जाते हैं तो उनकी कृपा दृष्टि और मेहर की नज़र फिरती है, तो वो तो ऐसा कर देते हैं जैसे अरंड को चंदन बना दे, कुर्डी को महल बना दे, और वो तो ढाक में भी चंदन की खुशबू कर देते हैं। जहाँ घास नहीं वहाँ मोती निप जाते हैं, बांझों के भी पुत्र जना देते हैं, अनहोनी को होनी में बदल के, और वो क्या 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 कर देते हैं। जिसको हम होनी कहते हैं वो तो होनी तो सबको, बड़े बड़ों को भी उसने परेशान किया। उस होनी ने तो सबको तंग किया, चाहे बड़े बड़े ऋषियों ने, महात्माओं ने
नारद जैसे मुनियों ने भी उनका कर्म और भाग्य अच्छा करने की कोशिश की, लिखने की कोशिश की, लेकिन नहीं लिख पाए, नहीं बदल पाए। लेकिन संतों की शरण में जो जीव चला जाता है ना, ये बात बड़ी नहीं है। ये आप विचार करके देखना, जो भी जीव संतों की शरण में शरणागत होके गया, उनका एक भी उदाहरण मुझे ऐसा बता दो कि उसके कर्म ना कटे हों, उसका कल्याण ना हुआ हो, या उसने कर्म की मार खाई हो, या उसके जीवन में किसी प्रकार की तकलीफ आई। संतों की शरण में जो जाता है, लेकिन शरण में जाने का मतलब होता है कंप्लीट सरेंडर, पूर्ण रूप से आत्म समर्पण कर देना। ये बात कहने की नहीं है कि मैंने तन मन धन सतगुरु को दे दिया, अर्पण कर दिया। नहीं, ना हम तन देते हैं, ना मन देते हैं, ना धन देते हैं। क्यों? ये देने वाली चीज़ हम समझते ही नहीं हैं। हम दुनियादारी की चीज़ों को तो धन समझते हैं, हम अपने शरीर को तन समझते हैं। संतों ने ना तो हमारे शरीर से कुछ लेना, ना हमारे धन से कुछ करना है। उनको ज़रूरत क्या है, किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या करेगा हमारा धन उनके लिए? वो तो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ का भी उपयोग नहीं करते। क्या करेंगे धन का? अगर धन है तो तेरा किसी अच्छे काम में, नेक काम में लगवाएंगे। तू तो उस व्याधि से बच जाएगा जो तूने किसी गलत तरीके से कमाया है, या वो गलत तरीके से आया है, और जिसके लिए दिया गया है उसके कल्याण में लगने के कारण तेरा उपकार करवाते हैं। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का, पर तेरा उपकार करावें भूखे नंगे को दिलवावें। उनकी मेहर मुफ्त तू पावे, जो उनको प्रसन्न करावे। उनको खुश करना है भारी, निज पुरुष सत्य पुरुष निज कृपाधारी। जो गुरु प्रसन्न और सब रूठे तो भी उसका रोम न टूटे। हम तो दुनियादारी के लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं। बड़े वो देवाड़ा है तो उसकी जी हजूरी करने में रात दिन लगा देते हैं। कोई पैसे वाला होता है तो उसकी जी हजूरी में, कोई हमारे से शक्तिशाली दिखता है उसकी जी हजूरी में। अरे क्या है, जिसकी जी हजूरी करनी चाहिए, जो छोटे से छोटे से लेके बड़े से बड़े जीव को सबको रोजी बांटता है, सबको जीवन देता है, सबका लालन पालन करता है, जिससे सब मांगते हैं, उस दर के भिखारी क्यों नहीं होते? संत उन्हीं का हुक्म लेके आते हैं। इसलिए संतों की शरण में जो सच्चे रूप से चला जाता है वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं रहता। ये मोहताजी हमें कब तक होती है? जब तक हम अज्ञान में रहते हैं। जब ज्ञान हमारे अंदर प्रकट हो जाता है तो ये चीज़ें सारी की सारी मिथ्या, झूठी और ऐसी नज़र आती हैं जिन महत्वहीन, जिनका कोई हमारे जीवन में महत्व नहीं है। परमात्मा ने जिसने पैदा किया उसने सबका इंतज़ाम भी किया है, क्योंकि वो अपना अपना सब लेके आए हैं और उनको कर्म करने की आज़ादी दी है। उस कर्म में अगर मुख्य कर्म को छोड़ के और कर्म करता है तो उसमें और दूसरे जीवों में कोई अंतर नहीं रह जाता। मनुष्य चोले का मतलब यही है कि मनुष्य का चोला मिलके गुरु खोज के उनकी संगत करके नाम की दीक्षा लेके अगर वो नाम की कमाई करता है तो उस जैसा भागी जीव कोई नहीं है। दुनिया में आने का मतलब हमारा क्या था कि इस जीवन को बार बार जन्म मरण के चक्कर में ना जाने दें, और उसकी दवाई सिर्फ संतों के पास है और कहीं भी वो नहीं मिल सकती। लाख पूजा पाठ करो, लाख हवन करो, लाख आरतियाँ उतारो, लाख तीर्थों पे गोते लगाओ जाके, जब तक मन की सफाई नहीं होती है। और प्रदूषण, बाहर के प्रदूषणों से हम अपने नाकों को भींच लेते हैं कि उनकी बदबू ना आए, आँखों को मींच लेते हैं गंदी चीज़ नज़र ना आए, कानों को बंद कर लेते हैं कि बुरी चीज़ हमें ना सुननी पड़े। लेकिन जो मानसिक प्रदूषण है वो सबसे बुरा है। बुरे विचारों को अपने मन में, ईर्ष्या रूपी जो पेड़ हमने लगा रखे हैं, वो इन बारियों से नहीं अंदर से प्रकट होता है। इंसान की अच्छाई और बुराई, पाप और पुण्य जैसा भी वो है, सब के सब उसके हृदय से, उसके मन से, उसके विचारों से पैदा होते हैं। और वो विचार पवित्र कब होंगे? जब अपने सभी विचारों को निकाल के गुरु के विचारों में अपने ख्यालात को अगर जोड़ दें, उनके ख्यालात को अपने हृदय में बसा लें। अगर घर में ले आके फूल रखते हो, पूरे घर में खुशबू हो जाती है। अगर कोई जिसमें बदबू आती है वो चीज़ घर में होती है तो सबको दुख देती है। सब कहते हैं कि बदबू किस चीज़ की है। तो क्यों ना अच्छे वचन, गुरु की वाणी
संत महापुरुषों के वचन अगर हृदय में हम रख देंगे तो वो बुराइयां कैसे रहेंगी? हमारे हृदय में भी उसी प्रकार से पवित्रता आ जाएगी, खुशबू आएगी और हमेशा ही अच्छे विचार और अच्छे ख्यालात हमारे बने रहेंगे, जिससे हमारा जीवन भी सुधरेगा, अच्छा बनेगा। जिस लाइन पे लगाना चाहोगे उसी पे लग जाएगा। आदमी एक बार अगर किसी तरफ अपने आप को लगा देता है, उसको आदत बना लेता है, वो उसकी प्रकृति बन जाती है। प्रकृति को मोड़ना या उसको बदलना बड़ा कठिन होता है। इसलिए कोई भी ऐसे विचार ना आने दो। लेकिन संतों का सत्संग करने का मतलब है बार बार जब सत्संग में जाओगे, बार बार सत्संग के वचनों की आपके ऊपर चोट पड़ेगी, वो भूली हुई बातों को पुनः आपको याद दिलाएंगे, पुनरावृत्ति होती रहेगी। एक बार में समझ नहीं आएगी, दोबारा आ जाएगी, दोबारा नहीं 3 बार में आ जाएगी। क्योंकि जब तक वो घटना आपके साथ नहीं घटती है ना, तब तक उस वचन का कोई महत्व नहीं होता है। बात समझ में कब आती है? जब वो संतों का कहा हुआ वचन आपके जीवन में प्रकट होके आपको प्रमाणित कर देता है कि संत ने ये बात फरमाई थी और ये बात देखो आज सत्य हो गई है। जब हम उसको मानते हैं कि वाकई में ये बात सत्य थी, इसलिए और उनकी वाणी कभी झूठ नहीं होती, निर्लेप होते हैं उनके वचन, क्योंकि उनकी वाणी में मिलोनी नहीं है। मिलोनी किसकी होती है? जिसका कोई अपना स्वार्थ होता है, किसी का कोई लालच होता है या किसी से द्वेष और बुराई होती है। जब किसी के प्रति उसकी ईर्ष्या भावना है नहीं, किसी के प्रति बुराई नहीं, वो सर्वजन हित की बात करते हैं, सर्वजन सुख की बात करते हैं, वो पूरे मानवता नहीं सारे जीवों के कल्याण की बात करते हैं, सब जीवों पर दया करते हैं। इसलिए दया धर्म का मूल बताया है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया रूपी जब चीज हमारे हृदय में प्रकट हो जाती है तो समझो कि धर्म के रास्ते पर हैं हम। तो और बाहर की चीज़ों का जब इतना ख्याल करते, स्वच्छता का ध्यान देते हैं, आज स्वच्छता प्रचार किया जाता है कि बाहर की स्वच्छता तो जब अपने आप स्वच्छता हो जाएगी, हृदय की स्वच्छता नहीं है हमारी, वैचारिक स्वच्छता नहीं है, वो पवित्रता नहीं होगी तो बाहर का क्या करेगा? अच्छा है तेल लगाना, बढ़ती है ताकत तेल लगाने से, जब अंदर तेल नहीं होता क्या बात होता बाहर लगाने से? क्या होगा? बाहर के लिपा पोती के दिखाने से क्या होगा? जब अंतर मैला है, जब अंदर से काले हैं बाहर से सफ़ेदी है, क्या उसमें प्रकट होगा? लेकिन जब भी उसको थोड़ा रगड़ा दिया जाएगा तो सफ़ेदी मिट जाएगी, अंदर से कालक निकल आएगी। जिस प्रकार से अगर कोई कोयले को रगड़ के धोना चाहता है और उसमें सफ़ेदी लाना चाहता है, नहीं आता। कोई ऐसे तो अभागे जीव होते हैं जो संतों की शरण में जाके भी अपना भाग बिगाड़ते हैं, संवारते नहीं हैं, और उनको अगर भले की और नेक सीख दी जाती है तब भी नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते? कि उनकी बुद्धि के ऊपर काल बैठा होता है। तो मैंने कही थी कि संतों को ना विद्या की ज़रूरत है, ना उनको किसी कपड़े की ज़रूरत है, ना कोई भेख धारने की ज़रूरत है, ना कोई आडंबर पाखंड करने की ज़रूरत है। वो तो जिस रूप में जैसे होते हैं उसी में प्रसन्न रहते हैं। जो दे दिया वो पहन लिया, जो दे दिया वो खा लिया, और जो उनको कह दिया उसी को उसने मान लिया। वो किसी की बात में भी ये नहीं कहते, कोई सच्ची कहता है उसको सच्ची, झूठी कहता है वो भी सच्ची है उनके लिए, क्योंकि उनके दिल में कोई दूसरी भावना ही नहीं है। तो फिर उसका वो ख्याल नहीं करते ये झूठी है, सच्ची है, बुरी है, भली है। वो सोचते हैं कि जो कोई कहता है वो नेक कहता है। मैंने क्यों बताई ये बातें? मैं और किसी की बातें नहीं बताया करता, मैंने किसी ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया। सच्ची पूछो, मैंने रामायण भी नहीं पढ़ी कभी। मैंने एक रामायण पढ़ी है, हजूर ताराचंद जी महाराज को मैंने पढ़ा है। जो भी कुछ देन है उनकी देन है, ये जीवन भी एक एक पल भी उन्हीं का है। जब से उनमें उनकी शरण में आया था उसी टाइम से मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया था। मैंने अपना घर परिवार, अपना काम कुछ भी नहीं सोचा था। उसके बाद देखने वाले सब जानते भी हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मेरा पूरा प्रयास ये था कि अपने टाइम में मैंने पूरा प्रयास ये करा कि मैं उनका होके रहूं। मैं उनका होके रहा। जो मेरे से बन पड़ता था मैं बिना अपनी परवाह किए, बिना रात दिन अपना सुख आराम देखे मैंने कभी नहीं की। कभी मैंने किसी प्रकार की शिकायत नहीं की।
वो तो एक खेल के रूप में संतों की बात होती है, वो पता नहीं क्या का क्या परीक्षा लेनी होती है, उनको क्या करना होता है, क्या लोगों को दिखाना होता है। उनकी बात तो संत तो जो तुलसी साहब ने, पलटू साहब ने कही, दादू साहब ने, कि दादू संत गति गोई और दादू जाने न कोई। संतों की गति गुप्त होती है, उसको कोई नहीं जान सकता। उनकी लीला को वो खुद जानते हैं कि वो क्या करके दिखाना चाहते हैं और क्या उनकी परीक्षा होती है, और वो किस रूप में शिष्य को सुधारना चाहते हैं, उसको किस रास्ते पे लगाना चाहते हैं। उनके आगे ना कोई चालाकी चलती है, ना कोई होशियारी चलती है। उनको जैसा कहोगे मान लेंगे, लेकिन करने वाला खुद धोखा खा जाएगा, उनके से धोखा नहीं हो सकता। क्योंकि जो किसी का धोखा कभी करता नहीं है, उसके साथ धोखा कौन कर देगा। हम प्रकृति का नियम है, जैसा जो करेगा वैसा उसको वापस मिलेगा। करके देख लेना, तुम किसी का बुरा करोगे तुम्हारा बुरा होगा, तुम किसी का भला करोगे भला होगा। संतों के एक एक वचन की मैं इसी कहता हूँ ना कि कीमत ही नहीं है। कितने भी ग्रंथ लिख दो, 4 वेद क्या मायने रखते, लाख वेद लिख दो संतों के, रोजाना ग्रंथ की रचना कर सकते हैं वो, क्योंकि पराविद्या का ठिकाना थोड़ा है। इसीलिए तो वेदों ने भी, रचयिता ने लिख दिया नयति नयति, कि ज्ञान का ये अंत नहीं है, इससे आगे बहुत है। और फिर जो लक्ष्य ज्ञान है वो ज्ञान किताबों में नहीं आ सकता। ये वर्णात्मक बातें हम कितनी भी बनाए जाते हैं, धुनात्मक चीज़ है, वो अंतर में प्रकट होती है। ना उसको लेखनीबद्ध किया जा सकता है, ना जबान से कहा जा सकता है। इसीलिए संतों ने उसके गुंगोई का गुड़ या गुंगे की मिठाई कह के बखान किया है। तो प्रेमियों, उसको प्राप्त करने के लिए अपने आप को समर्पण की जरूरत है। गुरु के समर्पित तो करके देखो अपने आप को। ये बताने की दिखाने की जरूरत नहीं है। ये ढोलक की ताल पर नहीं कहना कि मैं गुरु का गुरु मेरा नहीं। गुरु के तुम बन गए तो गुरु को भी बताने की जरूरत नहीं है, गुरु अपने आप जान जाएगा। गुरु के हृदय पटल पर सबका चित्र आ जाता है। ये परमात्मा ने जो रूप इंसान का बनाया है ना, इसमें सारी चीज प्रकट दी है। हम चालाकी यूं करते हैं कि शायद इस बात का इसको पता नहीं है, ये जानता नहीं है। अरे वो सब की जानते हैं, लेकिन वो परमात्मा किसी के दोष प्रकट नहीं करता। परमात्मा किसी के दोष प्रकट नहीं करता, सबकी जानता नहीं जानता। इसी प्रकार संत उन्हीं के रास्ते पे चलते हैं तो वो भी किसी के दोष, किसी के अवगुण प्रकट नहीं करते, उनको संभालने की कोशिश करते हैं कि सुधर जाए, रास्ते पर आ जाए, बुराइयों को मिटा दे और सही रास्ते पर चले। तो इस पावन दिन पर मैं दुआ करूंगा हजूर महाराज जी से आपको शक्ति दे। मुझे खुशी है आप लोगों की सेवाओं पर, आपकी श्रद्धा, विश्वास और यकीन पर, कि आपको जो बताया जाता है, कहा जाता है, उसमें ज़्यादा नहीं तो काफ़ी से ज़्यादा आप अमल करते हो। और उसी का फल ये है कि हमें देखने को मिलता है कि आपको किसी को ये कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि शांति से बैठो या शोर ना करो या उठो मत। आप तो ऐसे बैठते हैं जैसे मधुमक्खी बैठ जाती हैं एक जगह पर, हिलाने से भी नहीं हिलती, परवाही नहीं करती है, उनको अपने काम से काम होता है। शिष्य का सही रूप यही होता है, और सत्संग का लाभ भी उन्हीं को मिलता है जो अपनी नज़र को, अपने हृदय को और अपने कर्ण को खुला रखता है। कानों से सुनने का काम करें, आंखों से दर्शन का काम करें, और हृदय में जो जो वचन सुनता है उनको जमा करता रहे। जब वक्त आने पर उनको एक एक करके उनको याद करे, चिंतन करे, मनन करे, उस पर अमल करे, उस पर चले। ये गुरु भक्ति का रूप है।